बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोग के लिए मूली की चटनी की रेसिपी लाई हुई। चटनी तो आपने बहुत तरीके की खाई होगी और मूली की भी खाई होगी, लेकिन जिस तरह आज हम बनाने वाले ना, ऐसी चटनी आपने ना तो खाई होगी और ना ही बनाई होगी। और इसको एक बार बना लें, कई दिनों तक इस्तेमाल करें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो इसके लिए, चटनी के लिए हमने जो सामान लिए ये हम आपको बता देते हैं। हरा धनिया हमने ले लिए, मूली हमने ली है, इसमें लहसुन के जवे इसमें थोड़े ज़्यादा जाएंगे तो इसलिए लहसुन के जवे लिए। एक गड्डी मैंने हरे धनिया की लिए फ्रेश। 4 मैंने हरी मिर्चें ली, थोड़ी तेज़ होती है इसलिए मैंने ये 4 ली, ठीक है। और एक अदद हमने लिया है नींबू, इसमें खटास के लिए, जो बहुत ही ज़बरदस्त जो है ना टेस्ट इसमें देगा। अब हमने क्या करना है, इन सब चीज़ों को, नींबू को हटा के इन सब चीज़ों को चॉपर में चॉप करना है। चॉप करना है, पीसना नहीं है। अगर आप चाहें तो ये ऑप्शनल है, पीस सकते हैं, लेकिन चॉप की हुई जो हम चटनी बनाने वाली है ना, बहुत ही मज़ेदार बनने वाली है। तो ये देखिए, हमने चॉपर में डाल के इन सब चीज़ों को चॉप कर लिया अच्छा सा। अब ये देखिए, हरा धनिया, हरी मिर्चें, मूली और लहसुन। अब हमने क्या करना है, अब हमने एक काम ऐसा करना है जिससे हमारी चटनी कई दिनों तक चलेगी, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। तो थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया, ऑयल में हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें शामिल कर दिया सफ़ेद ज़ीरा, ठीक है। सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया। इसी में आप शामिल कर दूँगी थोड़ा सा मैं कड़ी पत्ता, फ्रेश कड़ी पत्ता, अगर आपके पास है तो डालिएगा, वरना स्किप कर दीजिएगा। लेकिन कड़ी पत्ते से जो है ना बहुत ही ज़बरदस्त इसमें टेस्ट आने वाला है। तो बस कड़ी पत्ता हमने शामिल कर दिया। अब इसमें जो मूली, हरी मिर्चें, हरा धनिया, लहसुन जो हमने चॉप करा था, हम बस वो डाल देंगे। बस वो डाल के 2-3 मिनट इस तरह चम्मच चलाते हुए हमने इसको पकाना है, बस ज़्यादा नहीं, 2-3 मिनट, ठीक है। अच्छा, अभी हमने नमक भी ऐड नहीं करा था। अब जो है हम इसमें नमक भी डाल देते हैं, नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से। लेकिन ये है कि चटनी में थोड़ा सा तेज़ नमक जाता है, तो मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टी स्पून अभी इसमें शामिल कर देती हूँ नमक। देखिए, बिल्कुल जो है अच्छी सी जो हमारी चटनी बहुत ही मज़ेदार सी रेडी हो रही है। और यकीन जाने, जब आप इसको बनाएंगे ना तो आप इसको रोज़ खाना पसंद करेंगे, बल्कि रोज़ क्या खाना पसंद करेंगे। अब आप इसको एक बार बना लें तो आप इसको रोज़ खा सकते हैं। ये बिल्कुल भी, इस तरह हम बनाएंगे तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी ये, कई दिनों तक आप इसको रख के खा सकते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने शामिल कर दिया नमक टेस्ट के हिसाब से। अब इसमें शामिल कर देंगे नींबू, जो हमने एक अदद नींबू लिया था, बस वो हमने निचोड़ देना। और देखिए, मूली की चटनी हमारी हो चुकी है रेडी, बहुत मज़ेदार सी बनती है। इस रेसिपी से आप बनाएंगे ना तो आप तो हो जाएंगे इसके फ़ैन, पक्का पक्का, क्योंकि ये चटनी बहुत मज़े की बनती है। इसको आप वैसे भी चपाती पराठे के साथ पेट भर के इसको खा सकते हैं साइड डिश के तौर पे। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी। और जैसे कि अभी मूली का सीज़न आया हुआ, तो आज ही बना डालें बहुत ही मज़ेदार सी मूली की चटनी। तो ये देखें कितनी झटपट से रेडी हो गई, खाने में भी इतनी ही मज़ेदार है। जब आप इसको खाना शुरू होंगे तो ये झटपट ख़त्म भी हो जाएगी, जिस तरह झटपट बनी है। तो बस ये हम इसको निकाल देते हैं बाउल में। और इसी के साथ ही मेरे चैनल पे नए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की मूली की चटनी की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। और रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। बहुत ही आसान सी, मज़ेदार सी, एक बार बनाएं, कई दिनों तक खाएं, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। और यकीन जाने, जब आप इसको एक बार बना के खाएंगे ना, आप तो हो जाएंगे इसके दीवाने। इतनी मज़ेदार ये बनेगी कि आप इससे पेट भर के खाना खाएंगे। इंशाअल्लाह ताला कल फिर हाजिर होंगे एक और रेसिपी के साथ। जब तक ये रखिएगा अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।